मैं बालकृष्ण शर्मा स्टेनो कोचिंग एवं बीके स्टेनो क्लासेस का संचालक बोल रहा हूं और मैं आज से अपना एक YouTube चैनल बनाने जा रहा हूं जो कि इस बुक के आधार पे स्टेनो पढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से और एंड तक बताई जाएंगी। ये इसकी विषय सूची है और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सिलेक्टेड पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए नंबर 4 पे जो दे रखा है उसमें तीनों पॉइंट आ रहे हैं पूरे, ठीक है। उसके बाद में व्यंजनों को मिलाना जो कि लेसन नंबर 3 में बताया जाएगा। उसके बाद में आएगा नंबर 8, 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। उसके बाद में आएगा शब्द चिन्ह, जैसा कि अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, उसमें बताते थे कि इंग्लिश की जो मीनिंग बुक आती है वो पढ़ते हैं अपन, उसी प्रकार से इसमें शब्द चिन्ह अपन को याद करेंगे, पढ़ेंगे तो चैप्टर अपने क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आएगा शय और जय। इसके बाद में फिर नंबर 14 पॉइंट आएगा सर्वनाम टेबल का। इसके बाद में तय के आंकड़े का प्रयोग, न के आंकड़े का प्रयोग, जो कि 15 और 16 नंबर है। ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग है, एक दूसरे के विपरीत बनते हैं ये। इसके बाद में आएगा रे का आंकड़ा और ले का आंकड़ा, ये 17 और 18 नंबर है। ये भी एक दूसरे के अकॉर्डिंग विपरीत बताए गए हैं। इसके बाद में नंबर 19 आएगा स्व के व्रत। इसके बाद में मैं कराऊंगा आपको पॉइंट नंबर 27 कटे व्यंजनों का प्रयोग। इसके बाद में 28 पैबेज है के आंकड़े। इसके बाद में आ जाएगा 31 कैटेदे के नियम है। इसमें दे रखा है तय के, लेकिन इसको बोलेंगे पर कैटेदे के नियम, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद में आ जाएगा टर दर और ड्र का नियम। ये जो 31 से 32 है ये दोनों भी एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के विपरीत बनाए जाएंगे। इसके बाद में आएगा 33 व और य के आंकड़े। इसके बाद में 34 आएगा क्षण 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 के आंकड़े। और इसके बाद में आ जाएंगे 40 पे संख्यावाचक संकेत, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा जिस दिन व्यंजन कराऊंगा। उसके बाद में बता दूंगा 10 पॉइंट्स, जिनमें आपकी सारी समरी आ जाएगी, जो बहुत आगे तक बताई जाएगी। लगभग 6 मंथ बाद में और कोचिंग वाले बताते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, 3 डेज में ही बता दूंगा उन चीजों को। तो ये विवरणिका है आपकी, जो मैं स्टेनो क्लासेस के लिए आपको बताऊंगा। और जो मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। आप 1 ईयर से पहले किसी भी कोचिंग वाले से बोल नहीं सकते कि हमको आपने स्टेनो में क्या सिखाया और क्या पढ़ाया। हम तो लिखना ही नहीं सीखे, जबकि मैं आपको 3 से 4 महीने का टाइम दे रहा हूँ। आपके जो बुक के चैप्टर हैं जो मैं करवाऊंगा आपको, वो मैं 3 से 4 महीने में आपको लिखना सिखा दूंगा। और जो एसएससी बोलती है कि रामधारी में से आती है डिक्टेशन फर्स्ट में से, वो मैं आपको 6 महीने के अंदर स्टार्ट करवा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, डन है, दावा है। अगर आप विश्वास करें तो आप मेरे कोचिंग को अटेंड कर सकते हैं आराम से, और ऑफलाइन क्लासेस भी लेके देख सकते हैं। ये मेरा दावा है, आपको आप कर सकते हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं 28 ईयर से स्टेनो क्लासेस ले रहा हूं बांदीपुर शहर के अंदर, जिसमें से मैंने सन 2009 से 15 तक बीएन जोशी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मैंने 100% रिजल्ट दिया है। आप चाहो तो टैली कर सकते हो इस चीज के लिए। और मेरे पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ने आते हैं जिनकी सैलरी 45,000 रुपीज है, जैसे कि रेलवे में टेक्नीशियन, पुलिस वाले क्या, बिजली वाले क्या। आप कंफर्म कर सकते हैं मेरे से आके मेरी कोचिंग पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं आपको आज जो फर्स्ट स्टेप है वो बताने जा रहा हूं आपको, व्यंजन। अपन जब पहली क्लास में, शिशु क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम भी अपन हिंदी पढ़ते थे। उसमें अपन को क्या बताते थे गुरुजी, कैसे कबूतर कैसे खरगोश। आज स्टेनो का भी स्टेप व्यंजन से ही मैं आपको आरंभ कर रहा हूं और बता रहा हूं। आप आराम से समझिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमको दोबारा समझाइए आप। पहले मैं आपको 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको ये लेवल से मैंने बताऊंगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 4, नंबर 5। इसको बोलते हैं अपन क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। इसको च वर्ग बोलते हैं, इसको ट वर्ग बोलते हैं, इसको त वर्ग बोलते हैं और इसको प वर्ग बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग में 4-4 व्यंजन दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2-2 के ग्रुप बना लेंगे ऐसे। ये जो ग्रुप चलेगा वो चलेगा लाइट में, लाइट यानी हल्का, और ये चलेगा डार्क में, डार्क यानी गहरा। अब देखने वाली बात ये है कि जो अपने ये 5 पॉइंट हैं, इनके जो मुख्य व्यंजन है, क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का त, त वर्ग का द, प वर्ग का प, ये जो बनेंगे उन्हीं को 3 पीछे वाले फॉलो करेंगे। जैसा कि ये बन गया कैसे कबूतर, ठीक है। और आपकी बुक में दे रखा है कि आप कैसे कबूतर को बनाइए और बीच में से काटिए, हो जाएगा कैसे खरगोश। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आपको बुक को फॉलो नहीं करना है, मुझे फॉलो करना है। जो मैं बताऊंगा वो काम आपको करना है, ना कि बुक के हिसाब से। अगर बुक के हिसाब से पढ़ना है तो आप घर ही पढ़ सकते हो, फिर यहाँ 12,000 देने की आवश्यकता है पूरे कोर्स के लिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी अपनी जो बुक है उसमें 130 पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है कि आप अगर ऐसा बनाते हो तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर हम क्या बनाएंगे, फिर बीच में से इसको काटेंगे, क्या बनेगा। इससे बढ़िया तो हम हिंदी में लिख देंगे ना, कैसे खरगोश, इसकी जरूरत ही क्या पड़ी। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चीज विदिन 3 मंथ्स बाद में आएगी, वो मैं आपको फर्स्ट डे बता रहा हूँ। वो क्या है कि आपको जो ये बनाया है इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैं आपको लेसन नंबर 3 में बताऊंगा कि बीच में से कब और क्यों काटते हैं। आज मैं आपको जो चीज 3 महीने बाद में आएगी वो बता रहा हूँ फर्स्ट डे, कि इसको ऐसे नहीं करके आप इस को शुरू में काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका कैसे खरगोश। अब कुछ नहीं करना है आपको ये 2 याद हो गए, ये ऑटोमेटिक 2 याद हो जाएंगे। जैसे मैं बताऊं वैसे आप बोलते जाइए। पहले का उल्टा तीसरा, दूसरे का उल्टा चौथा, 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 पहले का उल्टा तीसरा, दूसरे का उल्टा। उल्टे का मतलब होता है ये लाइट में, ये डार्क में, ये लाइट में, ये डार्क में। अगर आपको ये लैग याद हो गई तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इस कैप को यहाँ गहरा कर दीजिए आप, गै से गाय बन जाएगा। लेकिन एक और ध्यान रखना, आप इस गै को गहरा करने के लिए अगर आपने दोबारा पेंसिल यो करके यो घुमा दी तो गलत हो जाएगा आपका। आपको एक ही बार हाथ को पुश करना है और ये गै बन जाएगा। इस गै को बना दीजिए यहाँ पर आप हल्का सा काट के। और दूसरी बात, वर्ग कोई सा भी हो, अपन को ये काटने है तो हल्का सा डैश लगा के काटने हैं। आप बड़ा कर दोगे तो फिर इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। अब आ जाइए आप नंबर 2 पे। फर्स्ट हो गया नंबर 2 पे, ऊपर से नीचे काट तिरछी रेखा। चम्मच बन गया, बुक में दे रखा है। इस चम्मच को बनाइए, बीच में से काट दिए, छाता हो जाएगा। जब तक मैं नहीं कहूं बीच में से नहीं काटना है तो क्या करना है, शुरू में ही काट देंगे। अब तो कुछ नहीं करना, इस चेक को गहरा कर दीजिए और इस चेक को यहाँ गहरा कर दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 से 7। नंबर 3 पे आ जाइए। एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे सीधा स्ट्रेट, ऐसे टमाटर हो गया। इस टमाटर को आपने बनाया, बीच में से काट दिया, 6 से छाता, ठटेरा हो जाएगा ये, सॉरी। और इसको बीच में से काट दिया तो ठटेरा हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, शुरू में ही काटना है। अब तो इस टमाटर को यहाँ गहरा कर दीजिए और ठटेरे को यहाँ पे गहरा कर दीजिए। अब आ जाइए आप तय वर्ग पे। तय वर्ग 2 प्रकार से बनता है और मैं आपको जब लेसन नंबर 3 में बताऊंगा कि इसको बीच में से कब और क्यों काटते हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला तय कब काम आएगा और ये वाला तय कब काम आएगा। फिलहाल आपको दोनों बनाने हैं और इस आकृति को इस प्रकार से बनाना है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। अभी आपने तय बना दिया और बीच में से काट दिया, तय से धन हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं लिखूं बीच में से नहीं काटना है तो क्या करना है, शुरू में ही काट देंगे। अब इसको यहाँ गहरा कर देंगे अपन और इसको यहाँ पर गहरा कर देंगे। अब आ जाइए आप तय वर्ग पे। जो आपका च वर्ग बना है ना, इधर से ये हो जाएगा आपका च वर्ग। और च वर्ग का अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा अगर आप इधर से ले लोगे तो ये हो जाएगा पे वर्ग। यानी च वर्ग का उल्टा पे वर्ग और पे का उल्टा च वर्ग। याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने बताया आपको। ये हो जाएगा आपका पैसे पतन। इस पतन को बनाइए, बीच में से काट दीजिए, ये हो जाएगा पैसे फल। जब तक मैं आपको नहीं बताऊं, आपको बीच में से नहीं काटना है, बार बार बता रहा हूं। और ये हो जाएगा आपका पैसे फल। इस पे को यहाँ गहरा कर दिया, वैसे बकरी हो गया, और इसको गहरा कर दिया तो वैसे बट्टी हो गया। फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जैसा मैं बताऊं वैसे ही आपको करना है, बुक के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि आप पैसा मुझे दे रहे हो।
तो मुझे ही फॉलो करो, आप बुक के हिसाब से बिल्कुल भी ना चलें, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट है इसमें स्वर को मिलाना, जो कि मैं आपको लेसन नंबर 3 में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह वे ले वे से है मैंने के बारे में बताऊंगा। वो ना लाइट है ना डार्क है, जो लाइक स्ट्रेट चाहे जैसे बना सकते हैं। ये 5 पॉइंटों में चलेगा आपका लाइट डार्क का फंडा जो भी है, ठीक है। और मैं आपको एक आकृति और बना के बता रहा हूं, उससे भी आपको इस में समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप मुझे बना के दिखाइए, तो आपने बनाना स्टार्ट किया, ये केंद्र बिंदु ले लिया आपने, ये आपकी लाइन है और ये केंद्र बिंदु ले लिया आपने। कै तो बना दिया, ये लाइन पे आ गया कै, ठीक है, लाइन में दिख नहीं रहा इसलिए। ये तो हो गया आपका कै वर्ग, और ये बना दिया आपने चे वर्ग, चे का उल्टा बना दिया आपने पे वर्ग, और सीधा स्ट्रेट लिया टे वर्ग, और ये हो गया आपका ते वर्ग, और ये है ऊपर की लाइन। और मैंने इसको देखते ही काट दिया। आपने क्वेश्चन किया सर क्यों काटा इसको, देखिए इसको मैंने क्यों काटा, दोबारा देखिए इसको आप। ये आपने पॉइंट लिया, ये आपकी लाइन होगी दोनों, और ये आपने पॉइंट लिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका कै वर्ग, ठीक है। इसलिए काटा मैंने कि ये जो सेंटर है ना, अगर इस सेंटर से कम हाइट में कै वर्ग को छोड़ दीजिए, कै वर्ग तो फ्लैट वर्ग है, चे वर्ग टे वर्ग ते और पे वर्ग, एक में 4 आते हैं, 4 चौक 16। यदि 16 व्यंजनों को आपने इस सेंटर से कम हाइट में बना दिया तो ये गलत हो जाएंगे आपके। तो करना क्या है, सही के लिए आपको दोबारा देखिए, ये कै वर्ग हो गया आपका, और ये बनाया आपने चे वर्ग, और चेक का आपको अकॉर्डिंग उल्टा कौन सा हो गया, पे वर्ग। और ये जो दोनों लाइनें हैं और ये सेंटर है, तो आपको जो वर्ड बनाने हैं वो इतनी सी जगह छोड़ के आपको ऊपर की लाइन से बनाने हैं आपको, यानी नीचे की लाइन पे बनाना है, ऊपर की लाइन टच नहीं होनी चाहिए, तभी आपके ये 16 व्यंजन सही होंगे। क्या वर्ग तो फ्लैट है, वो तो लाइन पे बनेगा, उसमें तो कोई गलती आ ही नहीं सकती। आपको तो इन चारों का ध्यान रखना है, चे वर्ग टे वर्ग ते वर्ग पे वर्ग, एक में 4 4 चौक 16। इन 16 व्यंजनों का आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको इस हाइट से बनाना है, इससे ये आपकी जो हाइट है ये ऊपर की लाइन टच नहीं होनी चाहिए, इतने ऊपर से आपको इनको बनाना है, तब आपके सही होंगे, अन्यथा ये आपके गलत हो जाएंगे। स्टॉप। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों को मिलाना बताऊंगा लेसन नंबर 3 में। थैंक यू।